हाय वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूनिश ट्रेनिंग हब। हमारी आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है ऑन एमएस एक्सेल हिंदी में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो बिगनर्स है उनके लिए बता दूं एक्सेल कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के बहुत सारे यूजेस हैं। वन ऑफ द यूज़ है जैसे हमें अकाउंट से रिलेटेड कोई डेटा रखना है, क्रिएट करना है, तो उसमें यूज़ कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशंस करना है, कोई ट्रेंड एनालिसिस करनी है, डे टू डे लाइफ का अकाउंट्स हो या कॉर्पोरेट्स में हमारे कंपनी से रिलेटेड अकाउंट्स हो, कोई भी ले लो आप एक्सेल यूज कर सकते हो। अदर देन दिस, मेरा जो भी अगर मुझे एम्प्लॉय का डेटा है या कोई भी पर्सनल डेटा मुझे अगर स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एक टेबल के फॉर्मेट में, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, चार्ट्स बना सकते हैं, इनवॉइसेस बना सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। डे टू डे की बात करें तो हर जगह हमें एक्सेल यूज आता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक्सेल यूज करने के लिए आप आपके स्टार्ट बटन पे क्लिक करके जस्ट टाइप कर दीजिए एक्सेल एंड ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। जैसे ही आप टाइप करोगे एक्सेल एंड क्लिक करते हो एक्सेल ऑप्शन पे, ये कुछ इंटरफेस दिखेगा। नाउ वर्जन की बात करें तो मेरा ये 2021 का वर्जन है। आपका वर्जन कोई भी हो सकता है, चलेगा। थोड़ा इंटरफेस थोड़ा अलग दिख सकता है, बट जो भी हम काम करने वाले हैं वो सब सेम मिलेगा। पहले ये इंटरफेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको अगर दिखोगे, ये होम पैनल है। यहाँ से आपको कोई भी न्यू वर्कशीट अगर ओपन करनी है, न्यू वर्कबुक बनानी है एक्सेल की, यहाँ से बना सकते हो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके। एंड नीचे यहाँ पे ये सारे आपके टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स ये होते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका सब बनाया हुआ रहता है, आपको सिर्फ आपका डेटा एडिट करना रहता है। जैसे कैलेंडर हो गया, सिर्फ ईयर एंटर कर दो, कैलेंडर आपका बना हुआ मिल जाएगा। या मुझे बजट से रिलेटेड काम करना है तो एक टेम्पररी बजट बना के दिया रहता है, उसमें सिर्फ आपको आपका डेटा एंटर करना रहता है। ये सारी चीज़ हम अपकमिंग सेशंस में देखेंगे कि टेम्पलेट क्या होता है। इसके नीचे जाते हैं, ओपन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे अगर आपने पहले से कोई भी एक्सेल वर्कबुक ओपन की है तो आप यहाँ से ओपन उसे कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको नाम, तो ये सारे मेरे पास्ट में मैंने कोई भी एक्सेल ओपन की होगी वो मुझे यहाँ पे वापस दिखा रहा है। अगर मुझे वापस ओपन करनी है तो मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा आपके पास अकाउंट का भी ऑप्शन होता है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्सेल है कौन सा वर्जन का है। एंड अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हो यहीं से मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो एक्सेल के जो एडिशनल ऑप्शंस होते हैं वो ओपन हो जाता है। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार पे अगर आपको कुछ ऐड या रिमूव करना है तो कस्टमाइज रिबन, मतलब कुछ टैब्स आपको ऐड या रिमूव करना है तो कस्टमाइज रिबन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, वो हम अभी अपकमिंग सेशंस में देखेंगे ना। मैं फिर से फाइल पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर से भी यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ एक न्यू वर्कबुक, या फिर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके भी मैं यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट कर सकती हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे, हमारी एक फ्रेश एक्सेल वर्कबुक स्टार्ट हो जाएगी ना। ये इंटरफेस 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। एक ऊपर का टॉप पैनल है ये वाला, इसे हम बोलते हैं रिबन। ये हमारा वर्क एरिया है, जहाँ पे आपको रोज एंड कॉलम्स दिख जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं शीट। एंड यहाँ पे नीचे है आपका टास्क पैनल, जहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे व्यू मिल जाता है, जूम बार मिल जाता है। ओके, बात करते हैं रिबन की। तो रिबन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये पूरा रिबन एरिया है एंटायर। रिबन के अंदर हमारे पास अलग अलग टैब्स होते हैं, जिसका नाम है होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, ये हमारा, और इवन एक्रोबैट। ये सारे हमारे टैब्स हैं ना। कोई कोई लैपटॉप में या कोई कोई सिस्टम में टैब्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं। ये अगर आपको ऐड डिलीट करना है वो आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास डेवलपर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, इट्स कम्प्लीटली ओके, ये आप ऐड डिलीट कर सकते हो। ये जो टैब है होम टैब अगेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, वैसे ही
सभी अपने-अपने टैब्स जो है अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए गए, तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे ये चार्ट हो गया तो ये इसे हम बोलते हैं चार्ट ग्रुप। यहाँ पे फ़िल्टर के ऑप्शंस हैं तो इसे हम बोलते हैं फ़िल्टर ग्रुप। तो वैसे सभी टैब्स के अपने-अपने ग्रुप्स हैं, जैसे पेज लेआउट का है, पेज सेटअप ग्रुप, शीट ऑप्शंस, डेटा टैब का है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा टूल्स, ऐसे अपने-अपने ग्रुप्स हैं। तो ये हो गई रिबन जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा यही यूज़ होने वाली है। सब हम यहीं पे सब चीज़ें ऐड क्लिक्स करने वाले एक्सेल के लिए। नीचे एरिया की बात करते हैं, ये ABCD जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये है हमारे कॉलम हेडर्स एंड ये जो 1 2 3 4 है ये लिखा है, इसे हम बोलते हैं रो हेडर्स। ना मुझे अगर जूम करना है तो मैं ये टास्क पैनल से जूम कर सकती हूँ, या यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी मेरा जो कर्सर है ए यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं सेल। पर्टिकुलर सेल पे अभी हूँ मैं, इसे बताने के लिए हम बोलते हैं अभी मैं A1 सेल पे हूँ। तो रो एंड कॉलम का जो है एक साथ हम इसे यूज कर सकते, तो आई एम ऑन सेल A1। उसी में अगर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो हम बोलते हैं आई एम ऑन सेल E3। फिर अभी मैं सेल E7 पे हूँ, तो इसे हम बोलते हैं सेल। ओके, यही अगर आपको देखना है कि अभी आप कौन से सेल पे हो, सो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आप अभी कौन से करंट सेल पे हो। इसी के बाजू में अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एरिया, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। सो आप जो भी टाइप करोगे वहाँ पे दिख जाएगा। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नेम, तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी नेम लिख के आ रहा है, यहाँ पे भी नेम लिख के आ रहा है, तो आप जो भी टाइप करोगे वहाँ पे दिख जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार में। सो अगर कोई फॉर्मूला है आपने टाइप किया है तो वो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में दिख जाता है। सो ये था आपका पूरा इंटरफेस। आगे के सेक्शन में हम देखेंगे शीट्स को ऐड और डिलीट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। स्टे ट्यून्ड, न्यूनिश ट्रेनिंग आप। थैंक यू।